हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम लोग लूप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने कई सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखी है और उन सारे वीडियोस का लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स को कवर किया है सी लैंग्वेज में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लूप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लूप्स क्या होता है, क्यों यूज होता है, क्या क्या काम किया जाता है और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं सी के अंदर लूप्स क्या होते हैं। Audio Jungle. तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई आर लूप्स इंपॉर्टेंट। भैया यहाँ पे एक क्वेश्चन तो मिस कर दिया कि लूप्स होता क्या, पहले वो तो पता चल जाए। ठीक है, आइए समझते हैं सबसे पहले लूप क्या होता है। तो जब कोई चीज़ बार बार रिपीट होती है, एक ही चीज़ बार बार रिपीट होती है, तो उसके लिए हम 50 या 100 स्टेटमेंट लिखने के बजाय हम लूप का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि जो हमारा सोलर सिस्टम होता है, बीच में हमारा क्या होता है, बीच में हमारा सन होता है, उसके चारों साइड ऑर्बिट बने होते हैं और उस ऑर्बिट पे हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो प्लैनेट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये प्लैनेट्स हैं, ये प्लैनेट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व करने का मतलब ये यहाँ से ऐसे चलते जाते हैं, फिर से घूम के 1 साल के बाद ये यहीं पे आ जाते हैं और ये अपना अपना टाइम लेते हैं, एक राउंड कंप्लीट करते हैं और फिर से इसी पे मूव करते हैं। तो ये इसी पे मूव करते रहते हैं और अपनी जगह पे भी क्या करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। बेसिकली इसी को लूप बोलते हैं। ठीक है, लूप मतलब क्या होता है कि आप घूम के गए मतलब कोई काम बार बार रिपीट हो रहा हो। ठीक है, ये एक बार कंप्लीट हुआ, इस तरीके से यहाँ पे आया, यहाँ पे एक बार कंप्लीट हुआ, फिर से क्या करेगा, यहीं से दोबारा यहाँ पे शुरू कर देगा। ठीक है, ये दो लूप हमारा क्या करेगा, दोबारा चलता रहेगा और ये हमेशा हमारा यही होता है कि हर बार क्या होता है, हर बार यहाँ पे चलता रहता है। ठीक है, तो ये बेसिकली राउंड लगा रहा है, इसी को हम लूप बोलते हैं कि कोई काम बार बार रिपीट होना, उसी को लूप बोलते हैं। जैसे कि हमारा जो फ़ैन होता है, ठीक, मान लीजिए ये फ़ैन है, मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी है इसलिए मैं ड्राइंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारे पास फ़ैन है। ठीक, और ये फ़ैन क्या करता है, फ़ैन हमारा एक ही जगह पे बार बार मूव करता है। ठीक, ये हमारा एक फाटा का पैन है। ठीक है तो ये हमारा मान लीजिए एक पंखा होगा, ये पंखा क्या करता है, बार बार रोटेट करता है, रोटेट करके अपनी जगह पे आता है, फिर से यहीं से शुरू हो जाता है और ये बार बार रोटेट होता रहता है। तो ये हमारा एक टाइप का लूप हो गया। लूप में क्या होता है, जब एक काम बार बार रिपीट होते हैं तो हम लूप का यूज़ करते हैं। अच्छा, ये तो हमारा हो गया रियल लाइफ एग्जाम्पल। अगर हम प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में समझें तो जैसे कि मान लीजिए आपका नाम 50 बार प्रिंट कराना हो। ठीक, एक एग्जाम्पल लेते हैं, सी लैंग्वेज की मदद से आपका नाम 50 बार प्रिंट कराना हो, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे भैया प्रिंट एफ और इसके अंदर अपना नेम लिख दोगे और ये ब्रैकेट क्लोज होगा। ये कितनी बार हो, एक बार। यही चीज़ें आप कितनी बार करोगे, 50 बार करोगे, मतलब कि आपको स्टेटमेंट कितनी बार लिखना पड़ेगा, 50 बार लिखना पड़ेगा। तो ये काम बार बार रिपीट हो रहा है ना, मतलब एक ही काम प्रिंट करना प्रिंट करना प्रिंट करना प्रिंट करना, ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। तो इसको 50 बार लिखने के बजाय हमारे अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिसे हम लूप बोलते हैं, हम उसको यूज़ करके सिर्फ 3 लाइन के अंदर इसको 50 बार लिखना हो, चाहे 1000 बार लिखना हो, चाहे 10,000 बार लिखना हो, हम इसको बस 2-3 लाइन के अंदर लिख सकते हैं और वो काम बार 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 अपने आप क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमको क्या करना है, 1 से लेके 100 तक काउंटिंग प्रिंट करानी है। तो अगर हम 1 से लेके 100 तक काउंटिंग प्रिंट करा रहे हैं तो पहले 1 प्रिंट कराएंगे, 2 3 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8, ऐसे करके हम कहाँ तक प्रिंट कराएंगे, हम प्रिंट कराएंगे 100 तक। हमको बार बार ये लिखना पड़ेगा, बट एक पैटर्न अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो पैटर्न क्या है, हर बार पिछले नंबर में हमारा +1 हो जा रहा है। ठीक, हर बार क्या हो रहा है, +1 हो जा रहा है और हमारा अगला नंबर मिल रहा है। तो हर बार क्या हो रहा है, हमारे पास +1 हो रहा है, मतलब ये जो +1 होने का काम है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको 100 बार लिखने के बजाय हम कुछ ऐसा कोड लिख दें 3 लाइन का या 4 लाइन का, कि छोटा मोटा कोड लिख दें जिसकी मदद से ये काम हमको चाहे 100 बार करना हो, चाहे हमको 1000 बार करना हो, चाहे 10,000 बार, चाहे 1 लाख बार करना हो, हमारा इन 3 लाइन की मदद से हो जाए, उसके लिए हम लूप का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूँगा, फिर हम आगे अपना चलेंगे। हम लोग यूट्यूब पे देखे होंगे, जो हमारा यूट्यूब होता है वहाँ पे, यहाँ पे सेटिंग में जब जाएंगे, वीडियो ऑन होता है तो यहाँ पे एक लूप का ऑप्शन होता है कि जिसको आप इनेबल कर सकते हो। ठीक है,
वो क्या करता है, वो वीडियो एक बार ख़त्म होगा, फिर से वो वीडियो को रीस्टार्ट कर देगा, फिर हमारा वीडियो चलेगा, फिर वीडियो रीस्टार्ट हो जाएगा, फिर हमारा वीडियो चलेगा, फिर हमारा वीडियो रीस्टार्ट हो जाएगा, फिर हमारा वीडियो चलेगा। मतलब ये बार बार वीडियो चलता रहेगा चलता रहेगा। तो वहाँ पे हम लूप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस जगह पे हमारा लूप का इस्तेमाल होता है। अब आपको समझ में आया कि लूप क्या होता है, कोई चीज़ बार बार रिपीट होना, उसी को हम क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। अच्छा, लूप क्यों जरूरी है भैया? लूप्स आर अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन प्रोग्रामिंग अलाउइंग यू टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। मतलब कि कोई कोड आपको बार बार रिपीट करवाना हो तो हम उसको मल्टीपल टाइम रिपीट करवाने के लिए लूप का यूज़ कर सकते हैं। अब हो सकता है कि आपको कई बार कन्फ्यूजन यहाँ पे देखने के लिए मिले, बट हम लोग जैसे जैसे प्रोग्राम करते जाएंगे आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दे हेल्प इन ऑटोमेटिक दे हेल्प इन ऑटोमेटिंग रिपीटेटिव टास्क विदाउट मैनुअल राइटिंग द सेम कोड रिपीटेडली। मतलब कि वो क्या करते हैं, टास्क को ऑटोमेटिक कर देते हैं। जैसे कि मैंने बोला ना, अगर आपको आपको अपना नाम 50 बार प्रिंट करवाना है तो आपको बार बार प्रिंट एफ लिखने की बजाय आप एक कुछ ऐसा कोड ले सकते हो जो ऑटोमेटिक ये नाम 50 बार प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो लूप हमारा वो भी काम करता है। उसके बाद दिस मेक्स योर कोड मोर एफिशिएंट एंड कॉन्साइज एंड फ्लेक्सिबल। ये हमारे कोड को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट बना देता है। अब मान लो कि आप 50 बार कोई लाइन लिख रहे हो और वही काम हमारा 3 लाइन में हो जा रहा था, फास्टर कौन होगा, 3 लाइन वाला। तो वो क्या हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा। कॉन्साइज मतलब छोटा हो जाएगा, 50 लाइन लिखने के बजाय छोटा लिखते हो वो कॉन्साइज बोलते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब जैसे चाहे वैसे चेंजेस। अगर हम 50 बार प्रिंट करवाने के लिए 3 लाइन का यूज़ करते हैं तो 100 बार भी प्रिंट करवाने के लिए भी हमारा यही लाइन यूज़ हो जाएगा, ठीक है। बस कुछ नंबर्स चेंज करने हैं, आया समझ में। लेकिन अगर यहाँ पे हमको 50 बार लिख रहे हैं और 100 बार लिखना है तो फिर से हमको 50 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल मतलब क्या, हम आसानी से इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया। अब कुछ कॉमन यूज केसेस फॉर लूप्स हैं कि लूप्स कहाँ कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहला क्या है, आइटरेटिंग ओवर एरेज और लिस्ट ऑफ द डेटा। अभी तक मैंने एरेज नहीं पढ़ाया है, तो हम लोग एरेज जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा कि एरेज में लूप्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। रनिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अंटिल अ कंडीशन इज मेट। किसी कंडीशन के बेसिस पे काम कराना हो कि जब तक वो कंडीशन ऑन या जब तक वो कंडीशन ट्रू ना हो तब तक हमारा काम होता रहे। जैसे कि रियल लाइफ का एग्जांपल ले ली कि जब तक हमारा बटन, जो स्विच वाला बटन है ना, वो जब तक ऑन हो या जब तक लाइट उसको प्रोवाइड होती रहे, ठीक है, जब तक उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे तब तक हमारा फ़ैन क्या होना चाहिए, फ़ैन हमारा मूव करना चाहिए, घूमना चाहिए घूमना चाहिए घूमना चाहिए, ठीक है। तो एक कंडीशन के बेसिस पे हमारा फ़ैन मूव होता है। तो उस टाइप से कोई अगर काम करना हो तो हम यहाँ पे ये लूप का यूज़ कर सकते हैं। रिपीटिंग टास्क सच एज समिंग एज सीरीज ऑफ नंबर्स, काउंटिंग दी कॉन्करेंसी एक्सेट्रा, इन सारे टर्म के लिए भी हमारा लूप का यूज़ होता है। अब यहाँ पे सी के अंदर हमारे 3 टाइप्स के लूप देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला हमारा फॉर लूप है, दूसरा हमारा वाइल लूप है और तीसरा हमारा डू वाइल लूप है, ठीक है। तो हम एक एक करके इन सारे को समझते हैं और हम समझते हैं कि फॉर लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है और डू वाइल लूप क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे है फॉर लूप। भैया फॉर लूप क्या होता है, मैं थोड़ा जल्दी नहीं चल रहा हूँ ना, अभी मैं प्रोग्राम कराऊंगा, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। फॉर लूप क्या होता है? द फॉर लूप इज टिपिकली यूज्ड व्हेन यू नो इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू आइटरेट। इट हैज़ अ क्लियर स्ट्रक्चर फॉर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेकिंग, अपडेटिंग द लूप वेरिएबल ऑल इन वन लाइन। कहने का मतलब ये है, फॉर लूप कब हम यूज़ करते हैं, जब हमको पता होता है कि हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक, कब तक चलेगा, ठीक है। वो कंडीशन भी पता रहता है कि हमारा लूप कितनी बार चलेगा और कितना टाइम से हर बार इंक्रीज होगा, ठीक है। तो उस टाइप से जब हमको इन्फॉर्मेशन पता रहती है कि हमारा लूप कब तक चलने वाला है, तब हम किसका यूज़ करते हैं, फॉर लूप यूज़ करते हैं। जैसे कि हमको 100 बार नाम प्रिंट करना है तो हमको पता ना कि लूप कितनी बार चलाना है, 100 बार, ठीक है। मैं बार बार ये वर्ड बोल रहा, लूप कितनी बार चलाना है, आप लोग को हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी हम कोड करेंगे समझ में आ जाएगा। 100 बार लूप चलाना तो हमको पता है ना कि लूप 100 बार चलेगा, इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे, फॉर लूप का। अच्छा, फॉर लूप का यहाँ पे सिंटेक्स दिया हुआ है, कुछ इस टाइप से फॉर लूप का सिंटेक्स होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। हम क्या करते हैं, फॉर लिखते हैं, इसके अंदर हमारा यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस होता है और उसके अंदर 3 पैरामीटर्स पास करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर क्या है, इनिशियलाइजेशन, कि हमारा लूप स्टार्ट कहाँ से होगा। तो हमारा लूप मान लीजिए 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक, तो ये हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया कि हम स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, कंडीशन मतलब हमारा लूप कहाँ तक चलेगा, तो मैंने लिख दिया कि हमारा लूप कब तक चलेगा, जब तक हमारे आई की वैल्यू 100 से कम है तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। अभी 0 है, फिर 1 2 3 4 कब तक चलेगा, 100 तक चलेगा। तो वो जो कंडीशन है कि कब हमारा लूप स्टॉप होगा या कब तक हमारा लूप चलता रहेगा, तो वो हम यहाँ पे देते हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट में हम क्या देते हैं कि हर बार हमारा लूप कैसे इंक्रीज होगा। लाइक
आई की वैल्यू 0 है तो 0 के बाद 1 आएगा, कि 0 के बाद डायरेक्ट 2 आएगा, डायरेक्ट 4 आ जाएगा। वो सारी चीज़ें इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं और उसके अंदर का यहाँ पे कोड लिखते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग आ गए अपने कोड ब्लॉक के अंदर। यहाँ पे मैंने एक पेज बना लिया है, कंट्रोल एस करके मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर लूप डॉट सी। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले हम अपना हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं। तो हेडर फाइल इंक्लूड करने के लिए हैज इंक्लूड stdio डॉट एच हेडर फाइल हमारा हो गया, और मेन फंक्शन हम बना लेते हैं इंट मेन नाम से, और यहाँ पे सिंपली हमारा मेन फंक्शन बन गया है। चलिए अब मान लीजिए कि मैं अपना नाम 10 बार प्रिंट कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक तरीका ये हो सकता है कि printf लिखूँ। printf लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूँ एडियो एक्सप्रेस, और इसको मैं क्या करूँ, इसको मैं यहाँ पे printf को कॉपी करूँ, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। ठीक है, इस तरीके से पेस्ट कर दूँ और उसके बाद इसको रन कराऊँ। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा नाम कुछ इस टाइप से 10 बार आ रहा है। मैंने बैकस्लैश एन नहीं लगा, इसलिए यहाँ पे सारी चीज़ें एक दिखा रहा है। पहला तरीका तो ये हो सकता है, बट हमको ये तरीका फॉलो नहीं करना है। अगर 1000 बार प्रिंट करें तो हमारा कोड तो वैसे ही 1000 लाइन का हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम लूप का यूज़ करते हैं। ठीक है, लूप का यूज़ करने के लिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है फॉर कीवर्ड, फॉर। ठीक, फॉर लूप का यूज़ करने वाले हैं तो सबसे पहले हमको फॉर लिखना पड़ेगा। हमारा लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, तो मान लेते हैं कि हम लोग अपना लूप स्टार्ट कर रहे हैं 1 से। तो 1 से स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे इंट एक आई नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग आई को पास कर देते हैं आई इक्वल टू 1। मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। ध्यान से देखिएगा, आई इज इक्वल टू 1 मतलब कि हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। अच्छा, हमको कितनी बार प्रिंट करना है, 10 बार। तो जब तक हमारे आई की वैल्यू 10 से कम है, सॉरी 11 से कम है, तब तक हमारा लूप क्या रहेगा, चलता रहेगा। बीच में कॉमा नहीं, बीच में सेमी कॉलन लगाएंगे। उसके बाद एक और यहाँ पे पैरामीटर पास करेंगे कि एक बार लूप कंप्लीट होने के बाद हमारा आई की वैल्यू इंक्रीज हो जानी चाहिए, किससे, 1 से। अच्छा, ये कौन सा ऑपरेटर है, ये हमारा ऑपरेटर है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सॉरी, इसे क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर मैंने पढ़ाया था ना ऑपरेटर्स में। ये क्या करेगा, आई की जो भी वैल्यू रहेगी उसमें 1 ऐड कर देगा। ठीक है, अब इसी के अंदर हम क्या करते हैं, printf लिख देते हैं। printf लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एडियो एक्सप्रेस बैकस्लैश एन। ठीक, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली रन कराता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारा कितनी बार प्रिंट हो गया, 10 बार प्रिंट हो गया ना। और अगर मैं इसको 10 बार के बजाय 20 एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अगर इसको रन कराता हूँ तो ये हमारा कितनी बार प्रिंट हो गया, 20 बार प्रिंट हो गया। आप काउंट कर लेना बैठ के स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, विश्वास करो यार, वो सही प्रिंट करेगा, 20 बार प्रिंट हो गया। अब समझते हैं कि लूप हमारा काम कैसे कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा लूप चल कैसे रहा है। ठीक है, अभी हमारे पास आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू हमारे पास 1 है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आई की वैल्यू 1 है। और यहाँ पे क्या करेगा, ये सबसे पहले कंपेयर करेगा आई को इससे कंपेयर करेगा कि क्या आई की वैल्यू 20 से कम है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है, 1 है। कंपेयर करेगा क्या आई की वैल्यू 20 से अभी कम है, तो हाँ भैया 20 से कम है। देख सकते हो आई की वैल्यू कितनी है, 1 है। 20 से कम है ना। ठीक, 20 से कम होने के बाद वो हमारा लूप के अंदर आएगा। लूप के अंदर आने के बाद ये क्या कर देगा, इसको प्रिंट कर देगा। तो जब इसको प्रिंट करेगा तो हमारे यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, हमारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा एडियो एक्सप्रेस। ठीक है, एडियो एक्सप्रेस प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पे बैकस्लैश एन लगा तो हमारी लाइन भी चेंज हो जाएगी। उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे ये जो वैल्यू है हमारी आई की 1 बढ़ा देगा। आई की वैल्यू 1 है तो 1 बढ़ाएगा इसमें, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे फिर से आई की वैल्यू जब 2 हो गई तो फिर हमारा इसके पास आएगा और इससे पूछेगा कि क्या आई की वैल्यू 20 से अभी भी कम है। तो देखो भैया आई की वैल्यू 2 है, 20 से कम है। ठीक है भैया 20 से कम है। फिर से हमारा लूप के अंदर जाएगा और फिर यही काम करेगा। क्या करेगा, एडियो एक्सप्रेस को प्रिंट करेगा यहाँ पे और लाइन चेंज कर देगा और फिर से हमारी आई की वैल्यू बढ़ा देगा। आई की वैल्यू बढ़ा देगा कितना, आई की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, ये आई की वैल्यू यहाँ से बढ़ रही है, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब फिर से आई को कंपेयर करेगा, आई को कंपेयर करेगा किससे, 20 से, कि क्या आई की वैल्यू 20 से कम है। हाँ भैया 3 है, 20 से कम है। फिर से हमारा ये लाइन प्रिंट करेगा और यहाँ पे लाइन चेंज हो जाएगी। वैसे ही करके ये आई की वैल्यू 4 होगी, फिर 5 होगी, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ऐसे करके हमारी वैल्यू चलती चली जाएगी। हर बार ये प्रिंट होता चला जाएगा। और कब तक जाएगी, यहाँ पे आई की वैल्यू जैसे ही हमारी आई की वैल्यू 20 होगी, यहाँ पे कंपेयर करेगा, आई की वैल्यू क्या हो गई है, 20 हो गई है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू यहाँ पूछेगा क्या 20 से कम है,
तो आई 20 से कम नहीं ना है, 20 के बराबर है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा ये कंडीशन फॉल्स होगा, हमारा लूप क्या हो जाएगा, हमारा लूप ओवर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो प्रोग्राम है हमारा, ये कितनी बार प्रिंट कर देगा, 19 बार प्रिंट करेगा एडवी एक्सप्रेस को। 19 बार क्यों, क्योंकि जैसे 20 के इक्वल होगा वो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेके 19 तक लूप चलेगा, और जैसे 20 होगा, 20 आई के बराबर नहीं है, मतलब आई की वैल्यू जैसे ही 20 होगी तो 20 से छोटा नहीं है, उसके बराबर है, तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हुआ। जैसे कंडीशन फॉल्स हुआ, हमारा लूप क्या हो जाएगा, हमारा लूप ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा लूप चल रहा है, ओके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे नाम प्रिंट कराने की बजाय हम क्या करते हैं, 1 से लेके 100 तक नंबर प्रिंट कराते हैं, काउंटिंग प्रिंट कराते हैं। कहाँ से लेके, 1 से लेके 100 तक। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट ए नाम से। ए की वैल्यू हम 1 रख देते हैं। 1 रखने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर हम ए की वैल्यू, क्योंकि हमने इस बार वेरिएबल क्या लिया, ए लिया है, और यहाँ पे 1 नहीं लिखते, हम ए का 1 यहाँ पे लिखेंगे। ए का 1 यहाँ पे लिख दिया, और हमारा कहाँ तक प्रिंट कराना है, 100 तक। तो जब तक हमारी ए की वैल्यू 100 से कम या उसके बराबर है, तब तक हमारी लूप चलती रहेगी, और ए का प्लस होता रहेगा हर बार वैल्यू, इस तरीके से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक कमेंट कर देता हूँ, क्या कमेंट कर देता हूँ, प्रिंटिंग दी नंबर फ्रॉम 1 to 100, ठीक है, 1 to 100, ठीक है। 1 से 100 तक नंबर प्रिंट कराते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए हर बार हमारी वैल्यू किस में आ रही है, ए के अंदर आ रही है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ, यहाँ पे स्मॉल लेटर प्रिंट एफ के अंदर हम यहाँ पे अगर हर बार ए को प्रिंट करें, क्योंकि हर बार ए में पहले 1 आ रही है, फिर ए 2 हो जाएगा, फिर ए 3 हो जाएगा, फिर ए 4 हो जाएगा, ए 5 हो जाएगा, हर बार ए की वैल्यू बदल रही है ना, तो हम क्या करते हैं, ए को ही प्रिंट करा देते हैं। परसेंटाइल डी मैंने लगाया, बैकस्लैश एन लगा देता हूँ, क्योंकि हर बार लाइन चेंज हो जाएगी, कॉमा ए को मैंने लिख दिया, ठीक। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊँ, देखिए यहाँ पे प्रोग्राम को रन करा रहा हूँ, तो हमारा यहाँ पे 1 से लेके 100 तक काउंटिंग यहाँ पे प्रिंट हो गई है, हर बार लाइन चेंज होके। तो आइए समझते हैं ये वाला लूप हमारा काम कैसे कर रहा है। अब देखिए ये लूप काम कैसे कर रहा है, हमारी ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। ए की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है, ए की वैल्यू हमारी 1 है। तो यहाँ पे क्या करेगा, 1 कंपेयर करेगा किससे, ए कंपेयर करेगा किससे, 100 से। क्या 100 से इसकी वैल्यू कम है या उसके बराबर है, तो 100 से ए की वैल्यू क्या है, कम है, तो इसके अंदर रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंट है परसेंटाइल डी बैकस्लैश एन ए, परसेंटाइल डी ए लिखा हुआ है, ए में कितना है, 1 है, तो हमारा 1 प्रिंट हो जाएगा, और बैकस्लैश एन लगा है तो लाइन क्या हो जाएगी, लाइन चेंज हो जाएगी। फिर से हमारा ए की वैल्यू इंक्रीज होकर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस बार ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर से इसको कंपेयर करेगा, क्या 200 से कम है या उसके बराबर है, तो हाँ 200 से कम है, तो फिर से इसके अंदर आएगा, और यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, यहाँ पे 2 प्रिंट कर देगा, क्योंकि ए की वैल्यू क्या हुई है, 2 हुई है। उसके बाद ए की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, और हर बार वैल्यू हमारी जो बढ़ रही है वो किससे बढ़ रही है भाई, इससे बढ़ रही है, इतना तो कन्फर्म है ना, ठीक है। यहाँ पे फिर से चेक करेगा कि क्या 300 से कम या इसके बराबर है, तो 300 से कम है, अभी भी हमारा कंडीशन ट्रू है, तो फिर इसके अंदर आएगा और ए की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो अब की बार ए की वैल्यू कितनी हुई थी, 3 हुई थी, तो ए की जो वैल्यू है वही प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी। इस तरीके से ये हमारा चलता चला जाएगा, और ये हमारा कहाँ तक प्रिंट होगा, हमारा 100 तक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये लूप काम कर रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कितना लाइन लगा, 1 2 3, 3 लाइन में हम लोगों ने 100 तक काउंटिंग प्रिंट करा दिया। अगर हम यहाँ पे 1000 कर देते हैं, लाइक यहाँ पे 1000 अगर मैं लिख दूँ, तो हमारा काउंटिंग कहाँ तक प्रिंट हो जाएगा, हमारा काउंटिंग यहाँ पे 1 से लेके 1000 तक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा लूप चलता है, कम से कम लाइन में। देख रहे हो कितने अच्छे से हम इतनी बार ये काम कर पाए हैं, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, ओके। तो इस तरीके से हमारा फॉर लूप काम करता है। तो एक छोटा सा प्रोग्राम मैं आपको और करके दिखाता हूँ। फॉर लूप के अंदर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 2 का टेबल प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। किसका टेबल, 2 का टेबल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंटिंग द टेबल ऑफ 2, ठीक है। 2 का टेबल प्रिंट करवाने के लिए मैं फिर से यहाँ पे इंट यहाँ पे टी ले लेता हूँ, और टी की वैल्यू हम स्टार्टिंग में रख देते हैं 1 रख देते हैं। अच्छा 2 के टेबल में क्या होता है, 2 के टेबल में मान लीजिए ये हमारा है, ठीक है। 2 के टेबल में क्या होता है, हर बार 2 × 1 = 2, फिर उसके बाद 2 × 2 = 4, उसके बाद 2 × 3 = 6, ठीक है। हर बार क्या हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, ऐसे कितने तक मल्टीप्लाई होगा, 10 से 10 तक होगा। तो ये जो हमारा 1 2 3 4 5 6 आ रहा है वो किससे आ रहा है, हमारा लूप से आ सकता है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ कैसे, देखिए। अगर मैं फॉर लिखूँ, फॉर के अंदर यहाँ पे मैंने टी की वैल्यू पहले ही लिख दिया, तो इसको हटा देते हैं, हम इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। टी = 1 लिख देते हैं, और टी की वैल्यू हम लिख देते हैं, कब तक ये लूप चलेगा,
जब तक उसकी वैल्यू 10 के बराबर है तब तक, और या उससे कम है तब तक। और हर बार टी को क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि टी में कितना आएगा, टी में पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 8 9 10, ऐसे टी की वैल्यू हर बार बदलती चली जाएगी। हमको यहाँ पे चाहिए क्या, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 5 6 7 ऐसे 9 10 तक चाहिए हमको। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रिंट एफ लिखने के बाद परसेंटाइल डी लिख देता हूँ, बैकस्लैश एन लगा देता हूँ, कॉमा दे के मैं यहाँ पे हर बार टी को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है किस में, 1 से, फिर से 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है किस में, 2 से, फिर से 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है किस में, 3 से। तो 1 2 3 4 तो हमारा टी के अंदर आएगा और हर बार 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा टेबल बन जाएगा ना। अगर मैं इसको रन कराऊँ तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इस तरीके से हमारे यहाँ पे टेबल प्रिंट होकर आ रहा है। ठीक है, तो 20 तक हमारा टेबल प्रिंट हो गया। अब मान लीजिए कि आपको टेबल ऐसे ही प्रिंट करवाना है, ध्यान से समझिए, ये तो मैंने एक बता दिया, आप लोग इसको प्रोग्राम को पॉज करके करते रहिएगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि 2 का टेबल आपको ऐसे ही प्रिंट करना, 2 × 1 = 2 ऐसे आप डिस्प्ले करें, तो आप ध्यान से समझिए इसको करेंगे कैसे। ठीक है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, और कमेंट करने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट एफ और ये हमारा सिंगल कोट आ गया। ध्यान से समझिए, हमको 2 हर बार रखना है। ठीक है, यहाँ पे 2 हर बार रखना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 2। ठीक है, 2 की वैल्यू हमारी सेम है, वो चेंज नहीं हो रही है, तो हम यहाँ पे 2 लिख दिए। उसके बाद क्या चाहिए, हमको मल्टीप्लाई का सिंबल चाहिए, तो मल्टीप्लाई का सिंबल देने के लिए हम यहाँ पे मान लीजिए कि एक्स यूज कर लेते हैं, जो कि मल्टीप्लाई की तरह काम करेगा। स्पेस दे देते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इसकी वैल्यू किसकी आएगी, किसकी मदद से आएगी, वेरिएबल की मदद से, टी की मदद से वैल्यू आएगी ना। 1 2 3 4 हमारी किसकी मदद से आ रही है, टी की। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, किसकी मदद से, यहाँ पे टी की मदद से आएगा। तो टी तो हमारा वेरिएबल है, तो इसकी जगह हम परसेंटाइल डी रख देते हैं, क्योंकि टी हम यहाँ पे पास कर देंगे। फिर हमको क्या चाहिए, इक्वल टू चाहिए। इक्वल टू आने के बाद हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है, तो वो भी आंसर हमको यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे भी परसेंटाइल डी कर देते हैं। अब देखिए ध्यान से, एक बार हम टी पास कर देते हैं। टी में हमारा क्या आ रहा है, टी में हमारा 1 2 3 4 आ रहा है, तो जो पहला परसेंटाइल डी है वो इस टी की वैल्यू उठा लेगा, तो टी में 1 2 3 4 आएगा, वो इसकी जगह प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हमको क्या प्रिंट करना है, टी और 2 का मल्टीप्लाई प्रिंट करना है, तो यहाँ पे टी × 2 कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से उसको कमेंट कर देते हैं। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करवाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये आ रहा है। लाइन चेंज करने के लिए हम यहीं पे बैकस्लैश एन लगा देते हैं ताकि लाइन चेंज हो जाए। और अगर मैं इसको रन कराऊँ तो देख सकते हैं 2 × 1 = 2 ऐसे करके हमारा कहाँ तक आ गया, 20 तक हमारा टेबल प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर लूप काम करता है। अगर आपको समझ में नहीं है, वीडियो एक बार फिर से रिवर्स कीजिए और एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर आपको कहीं भी किसी भी लाइन में कन्फ्यूजन आ रहा है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही और क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं इस पर एक और वीडियो बना दूंगा डिटेल में सिर्फ आपके लिए, जहाँ से आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, शॉर्ट्स वीडियो या लॉन्ग वीडियो। ठीक है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मेक श्योर टू राइट इन दी कमेंट बॉक्स। आप मुझे बताओगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। मैं जेन्युइनली आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो गाइस, अभी फॉर लूप के बाद हमारा नेक्स्ट जो लूप आता है वो है वाइल लूप। ठीक है, अभी समझते हैं वाइल लूप क्या होता है। द वाइल लूप इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ द आइटरेशन इज नॉट नोन बिफोर हैंड and you want to keep the repeating until a specific condition become false. वाइल लूप देखो, फॉर लूप में क्या होता है ना, फॉर लूप में हमको 3 चीज़ें देखने के लिए मिली कि हमारा जो लूप है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, ख़त्म कहाँ पे होगा और किस हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। 3 चीज़ें होती हैं। अभी मैंने यहाँ पे फॉर लूप के कई सारे एग्जाम्पल्स कराए तो उसमें हम लोगों ने देखा। लेकिन वाइल लूप के अंदर हम कब इसको यूज़ करते हैं, जब हमको स्टॉपिंग नहीं पता होता कि हमको कब स्टॉप करना है, 10 बार लूप चलाना है कि 50 बार चलाना है कि 100 बार चलाना है, ये हमको कंफर्म नहीं होता है। ठीक है, पहले कंफर्म नहीं होता, वो यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब लूप को ख़त्म करना चाहता है। ठीक है, जैसे कि मान लो जो हमारा फ़ैन है वो फ़ैन चलता रहता है ना, अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उस फ़ैन को कब स्टॉप करूँगा। ठीक, तो ये हमारा जो होता है ये क्या होता है, वाइल लूप। उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं, वाइल लूप का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे थियोरेटिकली समझने से बढ़िया है कि हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें ताकि मुझे और अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पे देखो वाइल लूप का सिंटेक्स कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, तो आइए इसको हम एक बार क्वेश्चन की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जितने भी सारे क्वेश्चन जो फॉर लूप से हमारे हो सकते हैं वो मैक्सिमम हमारे वाइल लूप से भी किए जा सकते हैं, बट सारे वाइल लूप के क्वेश्चंस हम फॉर लूप से नहीं कर सकते। ठीक है, इसको क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको अभी बताऊँगा। तो चलिए यहाँ पे एक बार इसको करके देख लेते हैं।
तो ये आ गए हम अपने कोड ब्लॉक के अंदर। यहाँ पे मैं एक नया पेज बना लेता हूँ, इसको सेव कर लेने सबसे पहले तो, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ while.c नाम से, ठीक। और यहाँ पे हम अपना हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं। तो हेडर फाइल इंक्लूड करने के लिए हम लिखेंगे इंक्लूड stdio.h, और यहाँ पे हम इंट मेन फंक्शन का यूज़ कर लेंगे, और इंट मेन के अंदर हम यहाँ पे अपना कोड करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे वाइल लूप यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके पहले वाले जो प्रोग्राम था वहाँ पे हम लोगों ने 1 से लेके 10 तक काउंटिंग प्रिंट कराई थी। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग 1 से लेके 10 तक काउंटिंग प्रिंट कराएंगे। उसके लिए सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं इंट आई। अब फॉर लूप के अंदर हम क्या करते थे ना, जो वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन था, मतलब जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू देते थे, वो हम फॉर लूप के अंदर ही देते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले कि हम आई को डिक्लेयर कर लेते थे, और फॉर लूप के अंदर हम क्या करते थे, यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 करते थे। बट वाइल लूप के अंदर ऐसा कुछ नहीं करना है। वाइल लूप के अंदर हम क्या करेंगे, हम अपना स्टार्टिंग वैल्यू यहीं बाहर ही दे देंगे, ठीक। और उसके बाद हम वाइल लूप का यूज़ करेंगे। वाइल लूप लिखने के बाद यहाँ पे हमको इसके अंदर कंडीशन देना है। कौन सा कंडीशन, जो हमारा कंडीशन फॉर लूप के अंदर बीच में रहता है, कि हमको ये लूप कब तक चलानी है। तो लूप हमको कब तक चलानी है, जब तक आई की वैल्यू हमारी 11 से कम है तब तक हमारी ये लूप चलेगी, ठीक है। और हर बार क्या करना है, हर बार हमको कर देना प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम %d लिख के लिख देंगे आई, ठीक। और एक काम और करते हैं, यहाँ पे \n लगा देते हैं। मुझे पता है मैंने 1 लिख दिया है, इसको y कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि अगर इस तरीके से लिखेंगे तो आई की वैल्यू 1 है, ध्यान से समझिएगा, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 1 है, ठीक। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि आई की वैल्यू क्या 11 से कम है, तो अभी तो 1 है, 11 से कम है, लूप के अंदर आएगा और आई को प्रिंट कर देगा, ठीक। मतलब कि 1 को प्रिंट कर देगा, फिर दोबारा लूप चलेगा। लेकिन हम लोग एक चीज़ और ध्यान दे रहे हैं कि दोबारा जब जाएगा तभी भी आई की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 ही रहेगी ना। अब यहाँ पे 1 को फिर से 11 से कंपेयर करेगा, फिर यहाँ पे 1 प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, आई को इंक्रीज करना पड़ेगा हर बार। जब भी एक बार हमारा लूप चल जाए हम आई को प्लस प्लस कर देंगे। आई हमारा प्लस प्लस हो जाएगा तो अब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से समझिए, आई की वैल्यू कितनी है, 1 है। यहाँ पे चेक करेगा कि आई की वैल्यू 11 से कम है, ठीक। इसके अंदर आएगा, प्रिंट कर देगा आई को, मतलब पहली बार हमारा कितना प्रिंट होगा, पहली बार हमारा 1 प्रिंट होगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा आई को प्लस प्लस कर देगा। अब आई की वैल्यू जो 1 थी वो कितनी हो गई है, 2 हो गई है। 2 होने के बाद ये वापस हमारे वाइल लूप के पास जाएगा, यहाँ पे देखेगा क्या 2 11 से कम है, तो इसके अंदर आएगा लूप के अंदर और फिर से हमारी आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो इस बार आई की वैल्यू कितनी हो गई है, आई की वैल्यू हमारी 2 हो गई है। फिर से यहाँ पे आएगा और आई को क्या कर देगा, प्लस प्लस कर देगा, मतलब कि आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और यहाँ पे जाएगा फिर से कंपेयर करेगा क्या 3 11 से कम है, तो 3 11 से कम है। अंदर आएगा, प्रिंट एफ करेगा %d लगा के, और फिर से हमारे यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे करके जो हमारा लूप चलेगा वो कितना तक चलेगा, 10 तक चलेगा, ठीक है। और 10 तक चलने के बाद ये हमारा लूप 1 से लेकर 10 तक सारे काउंटिंग को प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब आइए एक बार इसको रन करा के हम चेक करते हैं। यहाँ पे मैं रन कराता हूँ और देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। ओके, मैंने यहाँ पे बोला था कि जो हमारा वाइल लूप होता है वो इनफाइनाइट लूप होता है, ठीक है। सॉरी, इनफाइनाइट लूप नहीं, जो वाइल लूप हमारा होता है वो उसमें चीज़ें फिक्स नहीं रहती। यहाँ पे जैसे तो फिक्स है ना कि हमारा लूप कब तक चलेगा, 11 से जब तक कम है वैल्यू तब तक चलेगा, मतलब फिक्स है कि 10 बार चलेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे हम वो भी कंडीशन डाल सकते हैं जिसमें हम ये फिक्स नहीं कर सकते, वो हमारे ऊपर है, यूज़र के ऊपर है कि लूप हमको कब तक चलाना है, ठीक। तो उसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं सिंपली इसको कॉमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका मैं यहाँ पे ans नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ans, और इसका मैं स्टार्टिंग कैरेक्टर रख देता हूँ y, ठीक है, स्मॉल y रख देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इस कंडीशन के अंदर इसको हटा देता हूँ। हटाने के बाद मैं इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे इसको भी हटा देता हूँ क्योंकि हमारा आई का काम ख़त्म हो गया। यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड, ठीक। हेलो वर्ल्ड मैंने प्रिंट किया। अच्छा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के बाद मैं यहाँ पे \n का यूज़ कर लेता हूँ और ये हमारी लाइन चेंज हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे ये हमारा प्रोग्राम हो गया। वाइल लूप के अंदर मैं लिखता हूँ कि जब तक हमारा ans बराबर हो किसके, y के, जब तक हमारा ans बराबर हो y के तब तक हमारा लूप चलता रहेगा, ठीक है। अब y की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ठीक है। और हम यूजर से पूछ लें यहाँ पे printf, हर बार उससे पूछ लेंगे डू यू वांट टू प्रिंट अगेन, प्रेस y, ठीक। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं scanf,
और हम यहाँ पे लिख लेते हैं परसेंटाइल डी, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे क्या, परसेंटाइल सी, कॉमा, और ये हम किस में एक्सेप्ट करा लेंगे, एएनएस में ही एक्सेप्ट करा लेंगे। और मैंने यहाँ पे एंड का सिंबल छोड़ दिया, तो इस एंड के सिंबल को लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये एक्सेप्ट कराने के बाद रन कराने से पहले आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि कैरेक्टर में थोड़ा सा दिक्कत होता है। जब हम कैरेक्टर वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं अपने सी लैंग्वेज के अंदर, तो मेमोरी क्लीनअप नहीं होता है फास्ट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्लश एसटीडीएन यूज़ करते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम स्मूथ चलता रहे, ठीक है। फ्लश एसटीडीएन लगा दिए, ठीक है। और ये फ्लश एसटीडीएन लगाने के बाद हमारा प्रोग्राम हर बार क्या होगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फ्लश हो जाएगा। अब इसको मैं रन कराता हूँ। रन कराने के बाद यहाँ पे फिर से एक बार हमारा प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद यहाँ पे पूछ रहा डू यू वांट टू प्रिंट अगेन, प्रेस वाई, तो मैं यहाँ पे वाई एंटर करता हूँ और हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। फिर से पूछा डू यू वांट टू प्रिंट अगेन, तो मैं यहाँ पे वाई प्रिंट करता हूँ, फिर से प्रिंट होगा, फिर वाई, फिर। अब देखिए, यहाँ पे मेरा फिक्स नहीं है कि लूप हमारी कितनी बार चलेगी। मैं जितनी बार चाहूँ उतनी बार इस लूप को चला सकता हूँ, ये मेरे ऊपर है, ठीक है। ये मेरे ऊपर है कि मैं इस लूप को कितनी बार चलाना चाहता हूँ, मेरे ऊपर है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं जैसे ही कोई और एंटर करूँगा हमारा लूप खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हम वाइल लूप को एक यूज़र डिफाइंड लूप बोल सकते हैं, या ऐसा लूप बोल सकते हैं जो कि फिक्स ना हो, ठीक है, जिसमें एंडिंग पॉइंट फिक्स ना हो, आप अपने हिसाब से सेट कर सको। तो ये डिफरेंस होता है हमारा फॉर लूप और वाइल लूप के अंदर। अब इस एग्जांपल से आप ये भी समझ गए होंगे कि जो हमारा वाइल लूप होता है वो वाइल लूप फॉर लूप से कैसे अलग होता है, वाइल लूप चलता कैसे है, वाइल लूप से जो सारे फॉर लूप के प्रोग्राम है उसको भी किया जा सकता है, और ये अपने हिसाब से भी लूप को चलाया जा सकता है। ये बिल्कुल वो बात हो गई कि हमारे रूम में फ़ैन लगा हुआ है, हम जब चाहे बटन को ऑफ करें, जब चाहे बटन को ऑन करें, ठीक है। तो जब हमने बटन को ऑन कर दिया तब हमारा फ़ैन चलता रहेगा, जब मन किया उसको ऑफ किया, ठीक है। तो वैसे सिंपली यहाँ पे जब मन करेगा तब हम इस लूप को ख़त्म करना चाहे तो ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या करेगा, यहाँ पे वाइल लूप चलता रहेगा। आई होप कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आई, ठीक है। ये हमारा वाइल लूप था। इससे रिलेटेड हम और भी कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न आ रही है, कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या टेलीग्राम चैनल पे मुझे वहाँ पे डायरेक्टली एसएमएस या मैसेज कर सकते हो। मैं इस पर एक अलग डिटेल्ड वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जहाँ पे वाइल लूप को मैं और थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया। अब गाइस, वाइल लूप के बाद हमारा जो नेक्स्ट लूप आता है वो आता है डू वाइल लूप आता है, ठीक है। अब डू वाइल लूप भी हमारा वाइल लूप के जैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। द डू वाइल लूप इज सिमिलर टू द वाइल लूप। डू वाइल लूप हमारा वाइल लूप से सिमिलर है, ठीक, बट इट चेक्स द कंडीशन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द कोड ब्लॉक। दिस मीन्स द कोड विल ऑलवेज एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशन। जो हमारा डू वाइल लूप रहता है वो एटलीस्ट एक बार कोड रन करेगा। आइए समझते हैं, ठीक है। मैं एक बार एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। सिंटेक्स आप देख लीजिए, पहले हम डू लिखते हैं, डू के अंदर डू के बाद हम क्या लिखते हैं, वाइल लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि डू मतलब पहले ये काम कर दो, फिर हमारा कंडीशन चेक करो। अब उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक नया पेज बना लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन से इसको सेव कर लेते हैं। सेव करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डू वाइल डॉट सी नाम से, ठीक। और हम यहाँ पे अपना हेडर फाइल इंक्लूड कराते हैं। सिंपली मैं क्या करता हूँ, ये पिछला वाला कॉपी कर लेता हूँ, यहीं पे जो लिखा गया है, और इसको क्लीन कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इसको हटा देते हैं, ठीक। अच्छा, पहले हम डू वाइल लूप समझते हैं कि डू वाइल लूप होता कैसे, काम कैसे करता है। फिर हम इसको डिफरेंस समझेंगे कि ये हमारे वाइल लूप से क्यों अलग है और इसको कैसे यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग 1 से लेके 10 तक काउंटिंग पहले प्रिंट कराते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट, और इंट में मैं आई दे देता हूँ। आई की वैल्यू स्टार्टिंग में मैं कर देता हूँ 1, ठीक। और मैं यहाँ पे डू को ऐड करता हूँ, और डू को ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि प्रिंट एफ कर दो भैया। किसको प्रिंट एफ कर दो, परसेंटाइल डी कॉमा आई को प्रिंट कर दो। अच्छा, आई को प्रिंट करने के लिए और यहाँ पे \n भी लगा दो ताकि लाइन हमारी चेंज होता रहे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आई को ++ कर देंगे, ठीक। हम लोग डू के अंदर, अब देखिए जो हम वाइल ब्लॉक के अंदर लिख रहे थे वो हम सारा किसके अंदर लिखेंगे, डू के अंदर लिखेंगे। और यहीं पे जस्ट इस ब्रैकेट के बाहर हम क्या करेंगे, वाइल लूप को लिखेंगे, और हम अपना इसमें कंडीशन चेक करेंगे। अच्छा, कंडीशन क्या चेक होता था कि वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक हमारी आई की वैल्यू कम है किससे, 11 से, ठीक है, तब तक हमारी वाइल लूप चलेगी। तो हम इसको रन कराते हैं, और रन करा कर देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये हमारा 10 आ गया है, ठीक है। अब देखिए वाइल और डू वाइल में डिफरेंस क्या होता है। वाइल और डू वाइल के बीच में डिफरेंस समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली जो वाइल वाला कोड है ना, मैं इसको भी यहीं लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं इसमें भी क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल ले लेता हूँ n,
और n इज़ जब तक लेस हो किससे, 11 से। और यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ प्रिंट एफ, सेम यही वाला कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ ऊपर वाला, ठीक है। और मैं वाइल और डू वाइल के बीच में डिफरेंस समझा रहा हूँ कि कैसे काम करता है ये। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ n, और n मैंने अभी तक बनाया नहीं तो n अभी बना लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेते हैं, कॉमा n इज इक्वल टू 1। ये जो हमारा है, अच्छा इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं नहीं ठीक है, जो हमारा आई वेरिएबल है वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, डू वाइल के लिए, ठीक है। ये डू वाइल का सिंटेक्स है। और मैं यहाँ पे एक काम और करता हूँ, प्रिंट एफ कर देता हूँ ताकि और अच्छे से मुझे समझ में आए और आपको भी समझ में आए। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाइल लूप स्टार्ट, ठीक। अभी मैं क्यों लिख रहा हूँ वो आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं ये कमेंट आउट कर लेता हूँ। और इसको भी मैं ऊपर यहाँ पे एक और मैसेज देता हूँ जहाँ पे मैं वाइल की जगह यहाँ लिख देता हूँ डू वाइल लूप, ठीक है। डू वाइल लूप स्टार्ट, यहाँ से डू वाइल लूप हमारा स्टार्ट होगा और इसको मैं बैक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमारा डू वाइल लूप स्टार्ट हो रहा है और ये हमारा वाइल लूप स्टार्ट हो रहा है। दोनों से हम कर क्या रहे हैं, दोनों से हम लोग 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट करा रहे हैं। और अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डू वाइल लूप से हमारा 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट हुआ और वाइल लूप से भी हमारा 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो गया, ठीक। अब यहाँ पे सवाल ये निकलेगा कि भैया जब हमारे वाइल लूप से काम चल जा रहा है तो हमको डू वाइल की क्या ज़रूरत पड़ी, और अगर हमारा डू वाइल से काम हो जा रहा है तो हमको वाइल लूप की क्या जरूरत पड़ी, दोनों का काम तो एक ही है। अभी हम लोगों ने वाइल लूप और फॉर लूप के बीच में तो डिफरेंस समझ लिया ना कि हाँ वाइल लूप जो है उसको हम जब तक चाहे तब तक लूप अपने हिसाब से चला सकते हैं, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा। और फॉर लूप में क्या है, फॉर लूप में फिक्स होता है कि कब तक लूप चलेगा, ठीक है। लेकिन डू वाइल और वाइल लूप दोनों को तो काम सेम ही कर रहे हैं, दोनों को जब तक चाहे अपने हिसाब से तो हम चला ही सकते हैं, ठीक। और दोनों का काम सेम है तो दोनों को यूज़ करने की क्या ज़रूरत है, कोई एक ही यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सा सवाल है, सबके मन में आएगा। चलिए बेसिक डिफरेंस समझते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैं अगर i की वैल्यू 11 कर दूँ तो क्या होगा, आपको क्या लगता है क्या होगा। देखिए आई की वैल्यू कितनी है, 11 है। और हमारे यहाँ पे कंडीशन क्या चेक हो रहा है कि जब तक i की वैल्यू 11 से कम हो, या फिर मैं i की वैल्यू यहाँ पे 20 कर देता हूँ। अब बताइए क्या होगा, क्या हमारी एक भी वैल्यू इस वाले लूप से प्रिंट होगी, इस वाले लूप से तो प्रिंट होगी ही होगी, ठीक। क्योंकि अभी n मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया ना, यहाँ पे वेरिएबल मैंने क्या लिया, n लिया है और n की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये वाला लूप हमारा चलेगा। लेकिन क्या डू वाइल लूप हमारा चलेगा इसमें, मतलब चलेगा ही, लेकिन इसमें क्या कोई चेंजेस होगा, कोई वैल्यू आएगी। आइए एक बार करके देखते हैं। ये मैंने किया और हमारा डू वाइल लूप की मदद से एक वैल्यू प्रिंट हुई, क्या प्रिंट हुई, 20 प्रिंट हुई। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब कंडीशन हमारा चेक हो रहा है कि i की वैल्यू जब 11 से कम होगी तभी हमारा ये लूप चलेगा, तो क्यों यहाँ पे 20 प्रिंट हुआ जबकि i की वैल्यू तो 20 है, ठीक है, नॉर्मल सा चीज़। अच्छा अगर यही काम मैं डू वाइल लूप से करता हूँ, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू 20 कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैंने प्रिंट करा है, यहाँ पे देखिए मेरा डू वाइल से तो प्रिंट हुआ वैल्यू, लेकिन वाइल लूप से कोई वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। यही तो डिफरेंस है हमारे डू वाइल में और वाइल लूप में। क्या डिफरेंस है कि जो हमारा डू वाइल लूप है वो एटलीस्ट एक बार चलता है, ठीक है, भले ही कंडीशन कुछ भी दिया हो लेकिन वो लूप एक बार चलेगा। लेकिन जो हमारा वाइल लूप है वो कंडीशन पहले चेक करता है फिर चलता है। और इसमें क्या हो रहा है, पहले हमारा कोड रन हो जा रहा है, उसके बाद हमारा कंडीशन चेक होता है। मैंने शुरू में ही बताया था कि जो हमारे सी लैंग्वेज के कोड्स होते हैं लाइन बाय लाइन चलते हैं, ठीक है। ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है, लाइन बाय लाइन चलता है। तो सबसे पहले वेरिएबल बनाएगा, फिर इसको प्रिंट करेगा, फिर डू के अंदर वो नीचे जाएगा नहीं, वो देखेगा डू के अंदर क्या दिया, उस काम को कर देगा। पहले काम को करने के बाद वाइल लूप के अंदर आएगा और यहाँ पे कंडीशन हमारा चेक करेगा, देखेगा क्या i की वैल्यू क्या 11 से कम है, तो देख रहा है i की वैल्यू 11 से कम है, 20 है, तो ये लूप से बाहर चला जाएगा। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि डू में जो कोड दिया है सबसे पहले वो कोड रन होगा, ठीक, उसके बाद वाइल लूप के पास आएगा, कंडीशन चेक करेगा। लेकिन यहाँ पे डू के अंदर तो प्रिंट एफ दिया है ना, तो जो i की वैल्यू रहेगी वो तो प्रिंट हो जाएगी हमारी, और i की वैल्यू एक बार इंक्रीज भी हो जाएगी। लेकिन वाइल लूप के अंदर आते ही क्या हो जाएगा, ये लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। तो एटलीस्ट हमारा लूप एक बार चल रहा है इसके अंदर, ठीक। जब हम वाइल लूप में आते हैं तो वाइल लूप के अंदर यहाँ पे क्या दिख रहा है, वाइल लूप के अंदर दिख रहा है सबसे पहले कंडीशन ही चेक कर ले रहा है कि भैया n की वैल्यू 11 से कम होगी तभी हमारा वाइल लूप चलेगा, ठीक है। तो n की वैल्यू देख रहा है कि यहाँ पे 20 है, तो वाइल लूप चला ही नहीं, ये टर्मिनेट हो गया, मतलब खत्म हो गया वाइल लूप, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डू वाइल और वाइल के बीच में डिफरेंस होता है। अच्छा ये तो छोटा डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पे एक सवाल ये निकल के आता है कि कोई क्यों चूतिया बनेगा कि यहाँ पे जब लूप चलानी नहीं है तो वो वैल्यू क्यों इतना रखेगा वाइल लूप के अंदर, वो तो वैल्यू कम ही रखेगा ना। लाइक n की वैल्यू क्यों 20 रखेगा भैया, n की वैल्यू 1 रखे ना, सीधी सी बात है। जब उसको लूप चलाना है 10 बार या 20 बार जितनी बार भी चलाना है उसकी वैल्यू इतनी रखे।
अच्छा, ये कंडीशन हमारा कब काम आता है, ठीक है। आइए मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम करके दिखाता हूँ जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि क्यों डू वाइल लूप की ज़रूरत पड़ी और क्यों हमारा वाइल लूप जो है वो अच्छे से यहाँ पे उसको काम को नहीं कर सकता, ठीक है। हम क्या करते हैं फिलहाल के लिए इस वाले जो कोड है हमारा, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने कमेंट कर दिया और बचा हमारा डू वाइल का लूप, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखता हूँ, छोटा सा प्रोग्राम क्या लिखता हूँ, मैं 2 नंबर को ऐड कराने का प्रोग्राम लिखता हूँ, ठीक है। और उसके लिए मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल बना लेता हूँ। देखिए हम यहाँ पे 2 लूप के बाहर ही वेरिएबल बनाते हैं। num1 मैंने बना लिया और num1 की वैल्यू मैं अभी नहीं रखता हूँ, ठीक। और यहाँ पे num2 मैंने 2 वेरिएबल बना लिए, ठीक। num1 और num2 यहाँ पे सेमीकोलन नहीं रहेगा, कॉमा रहेगा। ध्यान से समझिए, 2 वेरिएबल मैंने बनाए, क्या बनाए, num1 बनाया और num2 बनाया, ठीक। हम दोनों को ऐड कराने का कोशिश करेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे सबसे पहले तो printf करता हूँ। printf लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या लिखता हूँ, एंटर दी नंबर, ठीक। एक नंबर लिख दिया और स्कैन ऐप में मैं दोनों वैल्यू को एक साथ एक्सेप्ट करा लेता हूँ। दोनों को वैल्यू को एक साथ एक्सेप्ट कराने के लिए %d 2 बार हमको लगाना पड़ेगा, तो 2 बार %d लगा दिया और कॉमा देके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड num1 कॉमा एंड num2, ठीक। 2 बार मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिख दिया, एंड num1 एंड num2 दोनों वैल्यू को मैं एक साथ एक्सेप्ट करा रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये हमारा वेरिएबल बनेगा और प्रोग्राम को यहाँ पे नंबर को एक्सेप्ट करेगा और दोनों का मैं क्या प्रिंट कर रहता हूँ, प्रिंट यहाँ पे लिख देता हूँ सम और यहाँ पे कॉमा देके num1 प्लस num2। अभी भी गलती है प्रोग्राम के अंदर, गलती कहाँ है हमारी, गलती हमारी यहाँ पे है, हम लोगों ने %d नहीं दिया था, ठीक है। तो बेसिकली प्रोग्राम में हो क्या रहा है, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। प्रोग्राम में हो क्या रहा है, यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बन रही है, ठीक। ये लूप के बाहर है और ये हमारा लाइन प्रिंट हो जाएगा, जो कि थोड़ा डेकोरेशन के लिए मैंने लगाया। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा खाली हो जाए एरिया, और इसको प्रोग्राम को अच्छे से अलाइन कर लेते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखिए क्या हुआ यहाँ पे, देखिए डू के अंदर हमारा क्या होगा, सबसे पहले नंबर पूछेगा और नंबर को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद उसका ऐड प्रिंट कर देगा, ठीक। उसके बाद हमारे यहाँ पे कंडीशन चेक होगा। अच्छा, कंडीशन में क्या चेक करना भैया, कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमा देके एक ओपीटी नाम का वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है। हाँ, या यहाँ पे लिख लेते हैं केयर नाम से, और केयर में एक ओपीटी नाम का हम वेरिएबल बना लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं printf डू यू वांट टू कैलकुलेट अगेन, सॉरी यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिखा, कैलकुलेट अगेन, ठीक। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रेस y, कि क्या आप दोबारा कैलकुलेट करना चाहते हैं या दोबारा आप यहाँ पे एडिशन निकालना चाहते हैं तो आप y प्रेस करें। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फिर से scanf यूज़ कर लेता हूँ, scanf, और यहाँ पे मैं यूज़र का वो एक्सेप्ट कर लेता हूँ, क्या, %c और कॉमा देके, और यहाँ पे मैं opt वेरिएबल लिख लेता हूँ और इसके पहले मुझे लिखना पड़ेगा एंड और यहाँ पे सेमीकोलन। अब यहाँ पे देखिए हम कैरेक्टर वैल्यू को एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, ठीक है, बट मैंने बताया था पिछले वाले थोड़ी देर पहले पिछले वाले लूप के अंदर कि जब हम कोई कैरेक्टर वैल्यू को एक्सेप्ट कराते हैं, कैरेक्टर वैल्यू को, तो हमारा मेमोरी क्लीनअप फास्ट अप नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्लस, ये जब भी हम लूप में यूज़ करेंगे ना तब उसके पहले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्लस stdn, ठीक है, प्लस stdn यूज़ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या ओपीटी में हमारा वैल्यू y आ रहा है, ठीक है। ओपीटी में अगर हमारा वैल्यू y आ रहा है तो हमारा लूप दोबारा चल जाएगा, ठीक है। एक बार हम इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं, मैं एक बार फिर से आपको समझा दूंगा। एंटर दी नंबर, एक बार प्रोग्राम रन हुआ, मैंने नंबर एंटर किया और यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 79। अब क्या पूछ रहे हैं, डू यू वांट टू कैलकुलेट अगेन प्रेस y, मैंने यहाँ पे y एंटर किया और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, कैलकुलेट हो रहा है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको नॉइज सुनाई दे रहा है, वो तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे फिर से मेरा नंबर पूछ रहा है तो मैं दोबारा यहाँ पे नंबर एंटर कर देता हूँ और दोबारा कैलकुलेट हो गया। फिर से पूछ रहा है डू यू वांट टू कैलकुलेट इट अगेन, फिर से मैं y एंटर करता हूँ और यहाँ पे मेरा दोबारा यहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है। मतलब जितनी बार चाहूँ उतनी बार मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं कोई और एंटर करता तो हमारा यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। बेसिकली एक टाइप का हमारा कैलकुलेटर बन गया जहाँ पे मैं प्लस माइनस सारी चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ कंडीशन के अंदर, स्विच केस के अंदर। अब समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए अगर मैं इसको वाइल लूप के अंदर रन कराता तो वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक करता कि क्या हमारा ओपीटी की वैल्यू आ रही है वाई, ठीक है, क्या ओपीटी की वैल्यू वाई आ रही है। अगर मैं इसको, क्योंकि कंडीशन तो हम कहाँ देंगे, ये जो हमारा कंडीशन है वो कहाँ पे देंगे, इसके अंदर देंगे वाइल लूप के अंदर।
लेकिन वाइल लूप के अंदर अच्छा मान लीजिए आप कैलकुलेटर बना रहे हैं, अब सबसे पहले पूछा क्या आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। अरे भैया कैलकुलेटर ओपन किया तो जाहिर सी बात है अंदर कैलकुलेट करना चाहूँगा, ठीक है। तो एक बार हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे काम होने के बाद फिर पूछेगा क्या आप दोबारा कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इस टाइप से कोई काम वगैरह करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डू वाइल का लूप का यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल से थोड़ा क्लैरिटी मिल गई होगी कि डू वाइल लूप और वाइल लूप के बीच में क्या डिफरेंसेस है और दोनों के क्या यूज केसेस हैं।